फ्रेंड्स, नॉलेज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे छात्रों के लिए यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य आदि के बारे में पढ़ा था। आज हम वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षा संस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो देर नहीं करते हैं, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ्यक्रम को लेते हैं। फ्रेंड्स, पाठ्यक्रम वैदिक पीरियड में दो प्रकार के थे, एक परा और दूसरा अपरा। परा के अंतर्गत आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता था और अपरा के अंतर्गत संसार में रहने योग्य अपना जीविकोपार्जन करने के लिए शिक्षा दी जाती थी। तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, आइए जानते हैं। परा के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यानी चारों वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, नीति शास्त्र वगैरह पढ़ाए जाते थे। और अपरा के अंतर्गत इतिहास, भौतिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, शल्य चिकित्सा, धनुर्विज्ञान, तर्कशास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, सर्प विद्या आदि पढ़ाए जाते थे। सभी विषय पढ़ना अनिवार्य नहीं होता था। अब चलते हैं शिक्षण विधि की तरफ। तो बच्चों, वैदिक पीरियड में जो शिक्षण विधि थी, जो पढ़ाने का तरीका था, वो मौखिक ही था। छात्र जो गुरु से सीखते थे वही याद कर लेते थे, यानी चिंतन करते थे, मनन करते थे, अध्यासन करते थे, कंठस्थ करते थे। इन्हीं विधि के द्वारा बच्चे लर्निंग करते थे। वाद विवाद और शास्त्रार्थ का प्रयोग किया जाता था। छात्र गुरु की बताई बातों को कंठस्थ कर लेता था। तो इतना सब समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अब चलते हैं संस्थाओं की तरफ। कौन कौन सी संस्थाएं थी, कहाँ कहाँ कौन सी शिक्षा दी जाती थी, इनसे रिलेटेड सभी टीचिंग एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो चलते हैं पहली संस्था की तरफ। पहला है टोल। इसमें एक शिक्षक होता था और वो संस्कृत की शिक्षा देता था। दूसरा है चरण। इसके अंतर्गत भी एक शिक्षक होता था जहाँ पर वेदांगों की शिक्षा दी जाती थी। तीसरा है घटिका। इसके अंतर्गत अनेक शिक्षक होते थे जो धर्म दर्शन आदि की शिक्षा देते थे। परिषद। इसमें 10 शिक्षक होते थे जो विभिन्न विषयों की शिक्षा देते थे। गुरुकुल। इसमें एक गुरु होता था जो वेद, साहित्य, धर्मशास्त्र आदि की शिक्षा देता था। विद्यापीठ। इसके अंतर्गत अनेक शिक्षक होते थे, व्याकरण, तर्कशास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी। विशिष्ट विद्यालय थे। इसके अंतर्गत एक विशिष्ट विषय की शिक्षा दी जाती थी। मंदिर विद्यालय। इनके अंतर्गत मंदिरों से संबंध थे और इसके अंतर्गत धर्म, दर्शन, वेद वगैरह की शिक्षा दी जाती थी। ब्राह्मणीय विद्यालय। इनको चतुष्पदी कहा जाता था। इसके अंतर्गत चारों वेदों की शिक्षा दी जाती थी। अब विश्वविद्यालय तो आप समझ ही रहे होंगे, आप पढ़ भी रहे हैं। तो विश्वविद्यालय के अंतर्गत वाणिज्य, चिकित्सा शास्त्र, इन सब की शिक्षा दी जाती थी। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।